यहाँ हम करेंगे H2 अणु का यदि हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s, हाँ 2 इलेक्ट्रॉन हुए H2। तो देखो सिग्मा 1s1 तो ये हो गया, एक H का हो गया 1s1 और दूसरे H का हो गया 1s1। यदि इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ये देखें तो 1s यहीं पर यहीं पर ठीक हो गया। तो इसमें क्या है, युग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो इसका चुंबकीय गुण जो है क्या होगा, प्रतिचुंबकीय। ठीक है, डायमैग्नेटिक। ठीक हो गया। यदि H2 माइनस का आधा तो कितने 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा सर, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1। ठीक है ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ। इसे बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर बंध क्रम, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 हो गए और एक एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बटे 2, 0.5 आ गया। तो ये हमारा H2 माइनस का होगा। बच्चा बी अणु की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर बी का परमाणु क्रमांक होता है 4, तो 4 इसमें जो इलेक्ट्रॉन है 1s2 2s2, सीधे क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2। तो 2 इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ आ गए, एक बी परमाणु के लिए। ऐसे दूसरी बी परमाणु के लिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ आ जाएंगे, 1s2 2s2। ठीक है नहीं। और जो 4 इलेक्ट्रॉन है आणविक कक्षीय सिद्धांत के अनुसार 1s2 सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 और सिग्मा स्टार 2s2। ठीक है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमारे सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। ठीक है, सिग्मा 2s2 और सिग्मा स्टार 2s2। तो जो एनर्जी लेवल डायग्राम है उसको हम इस ढंग से करेंगे। ठीक हो गया, तो ये हमारा ये आ गया। और इसका जो बॉन्ड ऑर्डर की जो बात करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर होगा नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का जो होगा। बॉन्ड ऑर्डर होता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बट्टे 2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 और 2 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है और 4 ही एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक हो गया, तो हमारे बेरिलियम एटम का हो गया हमारा ये एनर्जी लेवल डायग्राम अणु। ठीक है, अब बी अणु की बात करते हैं, बोरॉन अणु की बात करते हैं। बोरॉन अणु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब परमाणु क्रमांक 5 होता है, तो 1s2 2s2 2p1। ठीक है ना, यदि हम इसकी बात करते हैं 1s2 2s2 2p1। ठीक हो गया, तो ऐसी दूसरे बी परमाणु की आ जाएगी यहाँ पर 1s2 2s2 2p1। ठीक है, और इसका आणविक कक्षक सिद्धांत, जो आणविक कक्षक विन्यास बनेगा B2 का 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, सिग्मा 1s2 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ डाल देंगे, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। तो सिग्मा स्टार 1s2 हमारे यहाँ पर आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए। सिग्मा 2s2 यहाँ पर आ जाएगा, सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 यहाँ, सिग्मा स्टार 2s2। 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, बचे 10 से हमारा क्या आएंगे, इसमें जो है, जब नाइट्रोजन तक का हमारा ये होता है पाई 2px बराबर पाई 2py। तो हुन का नियम नहीं यहाँ पर लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा।
तो पाई 2px1 और पाई 2py1, ठीक है ना। तो पाई 2px1 और पाई 2py1, तो यहाँ पर आयुर्वेदिक टर्म में दिखाई दे रहा है। तो इसका जो क्या होगा, जो इसका चुंबकीय गुण क्या होगा, अनुचुंबकीय होगा, यानी पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगा। बॉन्ड ऑर्डर की यदि बात करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, एक तो ये हो गया बॉन्डिंग, जो नीचे के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे 2, 2, 4, 2, 6, ठीक है, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए। एंटी बॉन्डिंग हमारे ये हो गए, ऊपर के हो गए 2, ये हो गए 2, ये हो गए एंटी बॉन्डिंग हो गए, ठीक है। अभी कितना है, 2 आ गया, 2 ये 4 आ गया, 2 एंटी बॉन्डिंग ये है, 2 एंटी बॉन्डिंग 4 हो गए ना, 6 में 4 के 2, 2 का आधा 1, तो इसका क्या आ गया, बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया, ठीक है भाई। 2, 2, 4, 2, 6 इसके बॉन्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 ये और 2 ये, 4 एंटी बॉन्डिंग हो गए, 6 - 4/2 रहा 1, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 1 आ गया। और चुंबकीय गुण क्या हो जाएगा इसका, अनुचुंबकीय होगा, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मैंने कहा 2px1 और 2py1, यहाँ पर सिग्मा 2pz1 कक्षक यहाँ पर आएगा, ठीक है। 14 तक का जो भी हमारा आणविक कक्षक विन्यास होगा, इसमें आप देखोगे यहाँ पर 2pxy और 2px पाई 2px और पाई 2py पे नीचे आएगा, उसके बाद भी सिग्मा 2pz आएगा, ठीक हो गया। और ये जो बाकी आपको दिखाई दे रहा है ऑलरेडी ब्लैक में, ये कॉमन है, हर जगह यही आएंगे, यहीं पर चेंज होना है बस, देखेंगे आगे अभी हम इसको। अब C2 अणु की बात कर रहे हैं। C2 अणु में कार्बन में कितने होते हैं, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो हो गया 1s2 2s2 2p2, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गया, ठीक है ना। तो जो हमने पहले सीखा था उसके लिए क्या आ जाएगा, सिग्मा 1s1 2s2 और 2p2 आ गया, ठीक हो गया। तो कैसे करेंगे इसको, 2 इलेक्ट्रॉन देखो, 1 2 3 4, यहाँ पर हुंड का नियम लगेगा, पहला यहाँ आएगा, दूसरा यहाँ आएगा, एक कार्बन परमाणु के लिए हो गया। इसे दूसरे कार्बन परमाणु के लिए क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, ये तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गया परमाणु का। यदि C2 की बात करते हैं, C2 में कुल कितने इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 6 6 12 हो जाएंगे, C में कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे, देखो सिग्मा 1s2 इलेक्ट्रॉन ये आ गए, फिर सिग्मा स्टार 1s2 इलेक्ट्रॉन ये आ गए, फिर सिग्मा 2s2 इलेक्ट्रॉन ये आ गए, फिर सिग्मा स्टार 2s2 इलेक्ट्रॉन ये आ गए, ठीक है। अब जो चेंज हमारा होना है, इसलिए जो यहाँ पर है ध्यान रखना है कि ये जो हमारा है पाई 2px बराबर पाई 2py आएगा, यहाँ हमारा सिग्मा 2pz आ जाएगा, ठीक है ना। 2 2 4 6 तो 8 4 इलेक्ट्रॉन हमारे रह गए हैं, तो 2 एक तो हमारा यहाँ आएगा, दूसरा यहाँ आएगा, उसके बाद हुंड के जो पेयरिंग हो जाएगी, तो 12 के 12 इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ पर आ गए। सिग्मा 2pz में इलेक्ट्रॉन हमारा आया नहीं, तो आ गया पाई 2px2 और पाई 2py2, ठीक है ना, ये हमारा आ गया। तो इसमें देखो आप एक भी इलेक्ट्रॉन दिखा दे तो क्या होगा, ये प्रतिचुंबकीय होगा, प्रतिचुंबकीय होगा, डायमैग्नेटिक होगा, ठीक है नहीं। अब बॉन्ड ऑर्डर की जो बात करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए
देखो 1 2 2 4 5 6 7 8 तो आगे क्या इसके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और 2 2 4 4 आगे से बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कितना आ गया 2। बॉन्ड ऑर्डर आ गया इसका 2। स्वीट का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 2 आ गया। अब नाइट्रोजन का हम लेते हैं। नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक वहाँ 7 होता है, इसका क्या 1s2 2s2 2p3। ठीक है ना। यदि हम इसका नाइट्रोजन परमाणु का एक करते हैं तो यहाँ पर नाइट्रोजन परमाणु हमारा है 1s2 2s2 2p3। तो 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐसे आ जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन हमारे ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑफ द नाइट्रोजन परमाणु हो गया। दूसरे नाइट्रोजन परमाणु का भी हम इसी ढंग से ले लेते हैं 1s2 2s2 2p3 1s2 2s2 2p3। अब जो इसका आणविक कक्षक विन्यास है N2 अणु का, कुल 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px बराबर पाई 2py, 2 यहाँ 2 यहाँ, और फिर सिग्मा 2pz2। तो 14 पूरे हो गए हैं। तो सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2 2 टी आ गए, सिग्मा 2s2 और सिग्मा स्टार 2s2। ठीक है, अब नाइट्रोजन तक का हमने क्या क्या रखा था कि पहले 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पी के ही आएंगे, पाई 2px और पाई 2py। 1 2 3 4 और सिग्मा 2pz 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। क्योंकि इसमें आयनिक इलेक्ट्रॉन 0 हैं तो ये क्या होगा अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय होगा, प्रतिचुंबकीय। ठीक है, डायमैग्नेटिक। यदि बॉन्ड ऑर्डर की बात करेंगे, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2। बॉन्डिंग कितने होंगे 2 2 4 2 6 2 8 2 10। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो इसे बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने 10 हैं, 2 2 4 2 6 2 8 9 2 2 4 5 6 7 8 9 10 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए, और 2 2 4 हमारे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए, डिवाइड बाई 2 बराबर 3। तो n/n ट्रिपल बॉन्ड। अब हम N2 प्लस N2 माइनस और N2 2 माइनस का हम देखेंगे आणविक कक्षक विन्यास देखेंगे। ठीक है ना। तो N2 प्लस में कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 और पाई 2px2 बराबर पाई 2py2। कितने हो गए 2 तो 4 तो 6 तो 8 तो 10 तो 12। एक कमेंट है तो सिग्मा 2pz बना दिया। देखो ये तो जो कॉमन आएगा, ठीक है ना, ये कॉमन ही आएगा, कॉमन ही हर जगह मतलब रिपीट हो रहा है, तो इसको हम के लिख सकते हैं, के और के लिख सकते हैं इन शॉर्ट। ठीक है, अब मैं के लिखूँगा तो हमारा यहाँ N2 2 1 माइनस अब बढ़ जाएगा हमारा, के हमारा ये आ गया, सिग्मा 2px2 बराबर नहीं सॉरी पाई 2px2 बराबर पाई 2py2। 8 9 10 11 12 सिग्मा 2pz 2 हो गया। 8 9 10 11 12 13 14 15 आ रहा है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन और है, पाई 2px1
ये हमारा ये आ गया, ठीक है ना। तो इसमें जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है एक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें, इसमें एक है, इसमें 0 है, ठीक है ना। तो क्या होगा, ये अनुचुंबकीय होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, ये डायमैग्नेटिक होगा, प्रतिचुंबकीय, ठीक हो गया। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, देखो नीचे के सब बॉन्ड इधर सब कैंसिल आउट हो गए, इधर के जितने भी हो रहे हैं आपके 2 2 4 तो 6 में 1 अगर 6 - 1/2 2.5। यदि हम इसके इलेक्ट्रॉन को भी काउंट करेंगे तो भी वही आएगा, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 4 इलेक्ट्रॉन, चलो 10 - 5 कर लो, 10 - 5/2 और 2.5 आ गया, ठीक है ना। और यदि N2 2 माइनस लेते हैं, N2 2 माइनस में लेते हैं तो क्या हो जाएगा इसमें, के π2px2 बराबर π2py2 हो गया, फिर सिग्मा 2pz2 हो गया, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 सिग्मा 2pz, ठीक है ना। अब फिर क्या होगा, ये प्रतिचुंबकीय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। नहीं, यहाँ पर ये नहीं होगा, यहाँ पर होगा π*2px बराबर π*2py और फिर σ*2pz। तो इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पर आएगा, एक इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पर, ठीक है। ये π*2px कितना हो जाएगा, ये हमारा हो गया अनुचुंबकीय, ठीक है, अनुचुंबकीय हो गया। इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 10 - 6/2 बराबर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 10 है, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग 6 होंगे। इसमें जो है के इलेक्ट्रॉन भी जाएंगे, ये 4 बॉन्डिंग और 4 एंटी बॉन्डिंग आप इसमें और जोड़ दीजिए। N2 2 माइनस में 16 इलेक्ट्रॉन हमारे आ रहे हैं, इसको हम ऐसे करेंगे सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2, ठीक है, फिर सिग्मा स्टार 2s2, ठीक है। अब जो कन्फ्यूजन हो रहा है यहाँ पर देखो, यहाँ पर आएगा π2px2 बराबर π2py2 2 3 4, फिर आएगा सिग्मा 2pz2 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 आ गए। अब 2 इलेक्ट्रॉन हमारा आना है, एक यहाँ पर आएगा और एक हमारा यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये आएगा सिग्मा स्टार 2px1 बराबर सिग्मा नहीं सॉरी π*2px1 बराबर π*2pz y1। ये 16 इलेक्ट्रॉन हमारे ऐसे आ गए, तो इसलिए अनुचुंबकीय है और इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर हमारे कम होते जा रहे हैं, N2 का बॉन्ड ऑर्डर था हमारा 3, ठीक है। अभी N2 प्लस का आ रहा है, N2 माइनस और N2 प्लस दोनों का 2.5 आ रहा है, और N2 2 माइनस का आ रहा है 2। तो बॉन्ड ऑर्डर घटता क्रम क्या हो जाएगा हमारा, पहले यह आएगा, फिर यह आएगा, निगेटिव वाला बाद में आएगा, रिपल्सन होता है इसमें, ठीक है ना, पहला दूसरा तीसरा देन चौथा, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर घटता क्रम आ गया, N2 आ जाएगा, N2 प्लस N2 माइनस
और N2 माइनस। ये बॉन्ड ऑर्डर का क्रम आ गया। बॉन्ड ऑर्डर जो होता है, बॉन्ड ऑर्डर क्रम बॉन्ड लेंथ का अपोजिट होता है। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी। ऑक्सीजन से ऊपर जितने भी होते हैं उनमें कोई चेंज नहीं आता, बाकी यहाँ तो ठीक है ना। यहाँ पर जो होता है जो 1s2 2s सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, इसके बाद पाई 2px y और पाई 2py पाई 2px और पाई 2py आ रहा था, तो यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा 2pz पहले आता है, अब पाई आता है। इनका ऑर्डर यहाँ पर चेंज होता है। पाई 2px बराबर पाई 2py आ जाएगा ऊपर से ऊपर। जब ऑक्सीजन का हम करेंगे 16 इलेक्ट्रॉन आ गए इसमें, ठीक है। ये आ जाएगा सिग्मा 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, सिग्मा 2pz2 आएगा पहले, फिर आएगा पाई 2px2 बराबर पाई 2py2। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ, ठीक है। अब आ जाएगा पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py, ठीक हो गया ऐसे। तो ये क्या होगा, अनुचुम्बकीय होगा। मेन अनुचुम्बकीय इसमें इलेक्ट्रॉन है। और बॉन्ड ऑर्डर की जहाँ तक इसकी बात आएगी, बॉन्ड ऑर्डर दो, इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2। दो तो 4 5 6 7 8 9 10 हमारे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए। एंटी बॉन्डिंग 2 तो 4 2 6, कितना आ गया, 2 आ गया। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया इसमें, 2 आ गया। इट मीन्स कार्बन ऑक्सीजन की क्या है, डबल बॉन्ड। ये हमारा यानी उससे ऊपर जितने भी होंगे, ऑक्सीजन से ऊपर का जितने का भी हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे, तो पहले सिग्मा 2pz आएगा, देन पाई 2px और देन पाई 2py आएगा। बाकी सब एक कॉमन, आप देख रहे हो डायग्राम, आप देख रहे हो ये सब के लिए कॉमन है। इसको डायग्राम का एक ब्लूप्रिंट आप देख लीजिए, आप इसको ऐसे करेंगे, ऐसे बनाएंगे, ऐसे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत है नाइट्रोजन से पहले जो है, यहाँ पाई 2px बराबर पाई 2py और सिग्मा 2pz आएगा, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन से ऊपर जितने आएंगे यहाँ पर सिग्मा 2pz और यहाँ पर पाई 2px 2py आएगा। यही चेंज होना है। इसको एक बार बता दे रहा हूँ दूसरे डायग्राम में। अब ये देखिए नाइट्रोजन तक के कितना होगा, यहाँ पर आएगा पाई 2px बराबर पाई 2py और सिग्मा 2pz, ये आ गया नाइट्रोजन तक के। और नाइट्रोजन से आगे ऑक्सीजन से ऊपर जितने आएंगे, यहाँ पर आएगा सिग्मा 2pz, ये आएगा पाई 2px बराबर पाई 2py। ये अंतर आना है, देखिए 2 और 1 और 1 और 2, बस बाकी सब कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे बॉन्ड ऑर्डर आप निकालेंगे, जैसे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जो नीचे के इलेक्ट्रॉन हैं, लोग कम ऊर्जा स्तर के, जो कम ऊर्जा के जो इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, और ऊपर के इलेक्ट्रॉन यानी कि इस लेवल से ऊपर के जो इलेक्ट्रॉन है, ऊपर वाले हरे कक्षक के, है ना, एटॉमिक कक्षक के ऊपर जो मॉलिक्यूलर कक्षक बन रहा है, उसको एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इनको काउंट कर लेंगे, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। और यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो अनुचुंबकीय, और युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो प्रतिचुंबकीय, ठीक होगी। ऐसे प्रैक्टिस करके इससे आप पूरा कर लें। एक शॉर्टकट तरीका भी आपको बता रहा हूँ। तो कुल इलेक्ट्रॉन संख्या 8 9 10 11 12 13 14 है।
तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0.5 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1.5 आएगा, यहाँ 2 आएगा, 2.5 आएगा, ये 3 आएगा। ठीक है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल, ठीक है ना, मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या हो गई। ये हमारा बॉन्ड, हम डायरेक्ट हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ठीक है, अब कम होने शुरू हो जाएंगे। अब यदि 16 है, ये 15 है, 2.5 हो जाएगा, 16 2 हो जाएगा, 17 1.5 आ जाएगा, 18 फिर 1 आ जाएगा, 19 0.5 आ जाएगा, 20 फिर 0 आ जाएगा। ठीक है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा बॉन्ड ऑर्डर हमारा एक रफ आइडिया हमारा है, इसे हम देख लें। ठीक है ना, 8 इलेक्ट्रॉन है टोटल मॉलिक्यूल में, 0 9 में 5 10 में 1 11 में 1.5 12 में 2 13 में 2.5 14 में 3। और फिर यदि क्या होगा 15 का बेटे कम होना शुरू हो जाएंगे बॉन्ड ऑर्डर, 15 में 2.5 16 में 2 17 में 1.5 18 में 1 19 में 1.5 20 में 0। तो ऐसे भी बॉन्ड ऑर्डर को हम डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं।